क्लास 8 प्रश्नावली 1.1 JCRT क्वेश्चन नंबर 5। एक खाली जगह को भरने के लिए हम लोग इसमें सीखेंगे कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन बराबर है, ये हम लोग इसमें सीखेंगे। देखेंगे हम लोग ए नंबर को भरेंगे, किस तरह से भरते हैं। पहले ए नंबर में क्वेश्चन देखते हैं। -3/7 और 2/3 इसमें से क्या भरा है। देखिए क्रॉस मेथड है, इस तरह से भी हम लोग यूज कर सकते हैं, भिन्न का कंपैरिजन कर सकते हैं। 3 और 3 को गुना करेंगे तो माइनस का 9 होगा, और 7 और 2 को गुना करेंगे तो 14 होगा। और -9 और 14 में कौन सा बड़ा है, तो 14 बड़ा है, यानी कौन सा भिन्न बड़ा होगा, 2/3 बड़ा होगा। इस तरह से भरेंगे। इसी प्रकार से बी नंबर को बनाएंगे। -2/3 5/-8। इसका भी हम लोग देखेंगे कि ये 8 और 2 दोनों को गुना करेंगे तो कितना आएगा, 8 दूना 16, और इसमें 5 और 3 को गुना करेंगे तो कितना आएगा, 15। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए दोनों में कौन सा भिन्न बड़ा है, तो 16 बड़ा है, यानी कि ये जो खाली स्थान है इसमें क्या भराएगा, इस तरह से। इसी प्रकार से सी नंबर देखेंगे। 0 और -5/6 है। इसमें से चूंकि ये माइनस में है, इसलिए माइनस वाला जो भिन्न है वो छोटी हो जाएगी, किससे, तो 0 से। 0 बड़ा हो जाएगी। फिर ऑप्शन नंबर डी देखेंगे हम लोग। -2/3, फिर -2/3 और 0 है। इसमें से ये इसका मान प्लस में आएगा, क्योंकि माइनस माइनस कट जाएगा और 0 से बड़ा होगा, इसलिए कौन सा भिन्न बड़ा होगा, 2/3। इसी प्रकार से हम लोग ई नंबर देखेंगे कि -2/11 -3/22। अभी दोनों को गुना करेंगे तो -22 दूना 44, और इधर 11 तिया -33। तो दोनों में कौन बड़ा है, तो 44 बड़ा है, यानी कि आपका कौन सा भिन्न, -2/11। ई नंबर क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हुआ था। 22 दूना 44 होता है, ये -44 होगा, और इधर 11 तिया 33, माइनस का 33। माइनस में होता है जो संख्या सबसे छोटी होती है वो बड़ी कहलाएगी, और जो बड़ा मान आया है वो छोटी संख्या कहलाएगी। जैसे कि इसमें -44 और -33 में कौन सी संख्या बड़ी होगी, तो -33, यानी कौन सा भिन्न बड़ी होगी, तो -3/22। -3/22 कहाँ है, यहाँ पर ना, -3/22 बड़ी होगी। अब एफ नंबर हम लोग देखेंगे। एफ नंबर क्या है, भिन्न 1/-3 और 1/-4। ये गुना करेंगे, ये 4 एकम 4 हो जाएगा, और इधर 3 एकम 3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये दोनों में से कौन से भिन्न बड़ी होगी, तो 4, यानी कि हाँ, एफ नंबर 3 और -3 और -1 को गुना करेंगे तो क्या होगा, +3 होगा, और ये क्या होगा, 4। तो ये दोनों में से कौन सी संख्या बड़ी होगी, तो 4, यानी कि -1/3 बड़ी होगी -1/4 से। देखेंगे एफ नंबर का 1/-3 और -1/4। सबसे पहले इसका माइनस चिन्ह को हम लोग ऊपर ले जाएंगे, -1/3 और ये -1/4 हो गया। अभी दोनों को हम लोग क्रॉस गुना करके देखेंगे। 4 एकम -4 और 3 एकम -3। जो संख्या छोटी वो संख्या बड़ी, इसलिए जो संख्या माइनस में छोटी होती है वो बड़ी होती है। तो कौन सा भिन्न बड़ी होगी, -1/4 बड़ी होगी। इस तरह कंप्लीट। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे।
निम्नलिखित के समतुल्य 3 परिमेय संख्याएं लिखिए। हल करेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, 2/5 है। इसका हम लोगों को 3 समतुल्य परिमेय संख्याएं लिखनी है। तो कैसे बनाएंगे इसको, 2/5 का पहला समतुल्य परिमेय संख्या, पहला समतुल्य परिमेय संख्या बराबर, ये 2/5 को हम लोग गुना करेंगे 2 से, अंश और हर। तो 2 दूना क्या होगा 4 और 5 दूना 10। पहला समतुल्य परिमेय संख्या 4/10। और इसी प्रकार से दूसरा समतुल्य परिमेय संख्या, 2/5 को ही हम लोग अंश और हर 3 से गुना करेंगे। तो 3 दूना 6 और 5 तिया का 15 ही होगा। इसी प्रकार से तीसरा समतुल्य परिमेय संख्या बराबर 2/5 को ही हम लोग 4/4 से गुना करेंगे। तो 4 दूना क्या होगा, तो 8 और 4 पचे 20। इस प्रकार से 3 समतुल्य परिमेय संख्याएं, इस प्रकार 2/5 का 3 समतुल्य परिमेय संख्याएं बराबर 4/10, 6/15 और 8/20 इस तरह से बनेगा। इसको नोट कर ले। डी देखेंगे क्या है, 5/-7। इसको हल करेंगे, ये माइनस ऊपर चला जाएगा, -5/7। -5/7 का पहला समतुल्य परिमेय संख्या बराबर, ये -5/7 है। तो इसको हम लोग 2 से गुना करेंगे ऊपर नीचे। तो 2 पचे -10 और 7 दूना 14। इसी प्रकार से दूसरा समतुल्य परिमेय संख्या निकालेंगे, -5/7 को फिर ऊपर नीचे 3 से गुना करेंगे, -3 पचे 15 और 7 तिया 21। तीसरा समतुल्य परिमेय संख्या इसी प्रकार से 5/7 4/4 से गुना करेंगे। तो 5 चौके 20 और 4 सत्ते 28। इस प्रकार -5/7 का 3 समतुल्य परिमेय संख्याएं बराबर -10/14, -15/21 और हो जाएगा -20/28। देखेंगे 3/8 का पहला समतुल्य परिमेय संख्या, 3/8 गुना 2/2 गुना करेंगे, 2 तिया 6, 8 गुना 16। दूसरा परिमेय संख्या 3/8
गुना 3/3, 3 तिया 9 और 8 तिया 24। इसी प्रकार से तीसरा समतुल्य निकालेंगे, 3/8 गुना 4/4 गुना करेंगे 4 तिया 12 और 4 अठे 32। इस प्रकार से 3/8 का 3 समतुल्य परिमेय संख्याएं हो जाएंगे 6/16, 9/24 और 12/32। डी नंबर देखेंगे, क्वेश्चन है -2/-3। ये दोनों का माइनस कट जाएगा, हो जाएगा 2/3। अब 2/3 का पहला समतुल्य परिमेय संख्या 2/3 गुना 2/2 करने पर आएगा 2 दूना 4, 3 दूना 6। दूसरा समतुल्य परिमेय संख्या निकालेंगे 2/3 गुना 3/3, 3 दूना 6, 3 तिया 9। तीसरा समतुल्य परिमेय संख्या निकालेंगे, इसको 4/4 से गुना करेंगे तो 4 दूना 8 और 4 तिया 12। तो 2/3 का 3 समतुल्य परिमेय संख्याएं 4/6, 6/9 और 8/12।